पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी पूर्व सांसद बेटी संघमित्रा को एमपी एमएलए कोर्ट ने फरार घोषित कर दिया है। दरअसल संघमित्रा पर उनके पति ने बिना तलाक लिए धोखाधड़ी करके विवाह करने का आरोप लगाया, जिसकी सुनवाई कोर्ट में चल रही थी। लेकिन पूर्व सांसद संघमित्रा कोर्ट में सुनवाई के दौरान पेश नहीं होती थी, जिसके बाद एमपी एमएलए कोर्ट ने स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी बेटी संघमित्रा को फरार घोषित कर दिया है। जी हां, स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर एक ये बड़ी खबर सामने आई है। उनकी बेटी को लेकर ये बड़ी खबर सामने आई है कि तलाक मामले को लेकर ये खबर है। स्वामी प्रसाद मौर्य संघमित्रा को फरार घोषित फिलहाल कर दिया गया है। आपको बता दें, तलाक मामले में कोर्ट ने इन दोनों को ही भगोड़ा घोषित किया है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता राजेश जुड़ गए। स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर, उनकी बेटी को लेकर ये बड़ी खबर है कि कोर्ट ने उनको भगोड़ा साबित कर दिया। क्या पूरा मामला है? जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी बेटी को एमपी एमएलए कोर्ट ने भगोड़ा घोषित किया है, जाहिर सी बात है उनकी बेटी जो संघमित्रा मौर्य है, उनकी शादी आशीष के साथ हुई थी और काफी दिनों से दोनों के बीच में विवाद चल रहा था, जिसकी वजह से स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी अलग हो गई थी, बिना तलाक लिए अलग हो गई थी और बिना तलाक लिए ही दूसरी शादी उन्होंने किया था, जिसके बाद न्यायालय में वाद चल रहा था। वाद चलने के बाद जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी बेटी की शादी दूसरी कर दी और उसके बाद जो है इसी मामले को लेकर कोर्ट ने मामले को संज्ञान में लिया और संज्ञान में लेकर दोनों को भगोड़ा घोषित कर दिया है, क्योंकि बिना तलाक किए हुए संघमित्रा मौर्य ने शादी की थी। जी, यहाँ पर कह सकते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी जिस तरह से पेशी पर नहीं जाती थी, तो ये कह सकते हैं यहाँ पर कि बड़ी वजह रही इस तरह से इन दोनों को ही बाप बेटी को भगोड़ा घोषित करने की। बिल्कुल, जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य कोर्ट में पेशी पर नहीं जाती थी और कहीं न कहीं देखा जाए कोर्ट की अवहेलना और कोर्ट की निर्देशों को ताक पे रखकर हमेशा ताक पे रखती थी, तो जाहिर सी बात है कि इसी वजह से कोर्ट ने मामले में संज्ञान लिया है। एमपी एमएलए कोर्ट ने संज्ञान में लेते हुए दोनों को स्वामी प्रसाद मौर्य और संघमित्रा मौर्य को भगोड़ा घोषित किया है और आगे कार्रवाई जो है कहीं कहीं देखा जाए तो फिर आगे भी इस पे और कार्रवाई भी हो सकती है। बात करें अगर स्वामी प्रसाद मौर्य की, इस मामले में अपनी बेटी के और उनको दोनों को ही भगोड़ा कहीं ना कहीं घोषित किया गया है और बड़ी खबर है उनको लेकर के, तो स्वामी प्रसाद मौर्य का इस बात पे क्या कोई बयान सामने आया है? देखिए, अगर बात करें स्वामी प्रसाद मौर्य की, स्वामी प्रसाद मौर्य का अभी कोई भी आधिकारिक बयान आया नहीं है, लेकिन फिलहाल अभी दोनों अभी कोर्ट की गिरफ्त से बाहर है, जबकि कोर्ट ने एमपी एमएलए कोर्ट ने भगोड़ा घोषित किया है। लेकिन अगली कार्रवाई से, क्योंकि आप बता दें कि जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य मंत्री रहते हुए और उनकी बेटी सांसद रहते हुए अपने रसूख के दम पर वहाँ पर कोर्ट में नहीं हाजिर होती थी, नहीं जाती थी इनके लिए, तो और दूसरी चीज आप बता दें कि जिसके बाद से जब अब स्वामी प्रसाद की बेटी अब सांसद भी नहीं है और स्वामी प्रसाद मौर्य अब एमएलसी भी नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि फिर भी कोर्ट की नाफरमानी के चलते एमएलए कोर्ट ने दोनों को भगोड़ा घोषित किया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश कुमार जी आपका इस खबर पर जुड़ने के लिए। जी हाँ, तलाक मामले में कोर्ट ने इन दोनों ही बाप बेटी को भगोड़ा घोषित किया है। बात कर रहे हैं हम स्वामी प्रसाद मौर्य उनकी बेटी संघमित्रा की। तलाक मामले में कोर्ट ने इन दोनों को ही भगोड़ा घोषित कर दिया है। बांदा के बबेरू थाना क्षेत्र से 2 युवकों के तालाब में डूबने से मौत हो गई। घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि गौवंश चरवा पास के तालाब में भैंसों को पानी पिलाने गए थे, लेकिन भैंसों को पानी पिलाने के दौरान एक युवक तालाब में डूब गया। वहीं भाई को बचाने के लिए उसका चचेरा भाई भी तालाब में कूद गया, लेकिन दोनों भाई पानी में डूब गए। हालांकि गोताखोरों की मदद से 2 घंटे बाद शवों को पानी से निकाला गया। तालाब इतना गड्ढा कर दिया गया, इतना गहरा कर दिया गया है 4-6 साल पहले कि उसमें माने तो बड़े बड़े हाथी घूम जाए, इतने बड़े आज भी करते हैं उसमें।
ये दोनों जो है गड्ढे में कहीं घुस गए, फंस गए वहीं पे, गहरे पानी में चले गए। गहरे पानी में चले गए और जो है वहाँ किसी को सूचना नहीं मिली। वहीं 2-3 बच्चे खेल रहे थे। बड़ा लड़का हमारा पुरानी नाम है, तो वो 4 बजे जाता है, करीब 5 बजे को देखने, तो वो पहुंचा है जब वो, तो वो वहाँ से फ़ोन किया है कि यहाँ जो है दोनों के कपड़े पड़े हैं, दोनों का पता नहीं है, और हमें लगता है कि तालाब में दोनों बुड़ गए। तो मैं तुरंत गाड़ी उठा के बड़े भैया को भी सूचना दिया, सबको, बाबा छोटे भाई सब लोग वहाँ पहुँचे। कुछ लोग मिल के जो है तो वहाँ एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोबेरू लाया गया था, जिनका मेरे द्वारा परीक्षण किया गया। परीक्षण के दौरान वो मृत थे, जिनमें से शिवशंकर पुत्र चेतन स्वरूप तिवारी, उम्र करीब 23 साल, निवासी गांधीनगर गोबेरू, और दूसरे श्याम बाबू तिवारी उर्फ पेटू राजा, पुत्र बालकृष्ण तिवारी, निवासी गांधीनगर गोबेरू, उम्र करीब 29 साल। परिवार के लड़के हैं जो कमासूम रोड में रहते हैं। एक की उम्र 30 साल है, एक की उम्र 28 साल। ये दोनों अपने जानवरों को लेकर परैयादाई तालाब के पास गए थे। परैयादाई तालाब को ठेका तो मछली पालन का हुआ, लेकिन वहाँ 3-4 साल से मिट्टी बेची जा रही है, और मिट्टी बेच करके जेसीबी वालों ने इतने बड़े बड़े गड्ढे कर दिए हैं, उन गड्ढों में ही डूब करके इन दोनों बच्चों की अकाल मृत्यु हुई। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता पूरन राय हमारे साथ जुड़ गए हैं। यहाँ पर जो मामला सामने आया है, बांदा से तालाब में डूबने से 2 युवकों की मौत हो गई, क्या कुछ मामला है? आपको बता दें कि ये बांदा जनपद के कस्बेरू के परैयादाई तालाब के पास में का मामला है। बताते हैं कि मवेशियों को पानी दिखाने के लिए, पिलाने के लिए यहाँ पर एक युवक पहले गया हुआ था, जिसको बचाने के चक्कर में दूसरे चचेरे भाई ने भी तालाब में छलांग लगा दी, उसकी भी वहाँ पर मौत हो गई है। जी, तो इस पर क्या कुछ किसी का आधिकारिक बयान आया है, प्रशासन का कुछ और खबर सामने आई है? जी, घटना की जानकारी के बाद पुलिस और एसडीएम मौके पर लेखपाल पहुंचे थे, और कड़ी मशक्कत के बाद उनके शवों को दोनों का निकाल करके मछली में भिजवाया गया है, और बताया गया कि जो भी इन लोगों को आर्थिक सहायता या प्रशासन के द्वारा होगी तो उनको आर्थिक मुआवजा वगैरह दिया जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर जुड़ने के लिए। प्राइम उत्तर प्रदेश में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की सभी ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। गुड़गांव के टॉप ब्यूटी सैलून में से एक अबाउट यू नेल्स एंड ब्यूटी सैलून एंड एकेडमी, जहां मिलता है आपको नेल एक्सटेंशन जैसे सभी तरह की कॉस्मेटिक सेवाएं। पता 17 बेसमेंट हुडा मार्केट, सेक्टर 40, गुड़गांव। संपर्क करें 9555299960। आपकी सुरक्षा आपके हाथों में। कराटे सीखिए और सुरक्षा के प्रति रहिए निश्चिंत। रेड बेल्ट एकेडमी, यहाँ पर विद्यार्थियों को विशेषज्ञ द्वारा कराटे सिखाया जाता है। पता 70/59, फर्स्ट फ्लोर, मीरा शांगलो कॉम्प्लेक्स, रानी मंडी चौक, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश 211003। महिला एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, लेप्रोस्कोपी सर्जरी जैसे गॉल ब्लैडर, हार्निया, किडनी स्टोन का आधुनिक विधि द्वारा उपचार किया जाता है। अदिति हॉस्पिटल, जहां मिलता है आपको बेहतरीन इलाज अनुभवी डॉक्टर्स के साथ। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता आलापुर, लखनऊ रोड, पोस्ट हेड ऑफिस, बाराबंकी। फोन नंबर 05248297631, 8707381354, 7912120078। माँ चंद्रिका देवी हॉस्पिटल, आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। सभी बीमारियों का बेहतर इलाज, 24 घंटे आईसीयू और एनआईसीयू ट्रीटमेंट की व्यवस्था, आँख की फ्री जांच समेत आयुष्मान कार्ड की भी सुविधा उपलब्ध। नमस्कार, मैं डॉक्टर गायत्री सिंह,
स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ माँ चंद्रिका देवी अस्पताल। हमारे दोनों अस्पताल में आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए निःशुल्क इलाज सुविधा चालू हो गई है। इस सुविधा की लाभ जरूर उठाइए। बीकेटी कोल्ड स्टोरेज के सामने बख्शी का तालाब, लखनऊ। हमारा दूसरा पता है 6 नंबर ट्यूबवेल के पास भोली गांव, बख्शी का तालाब। अलमिराज परिवार सालों से लोगों की सेवा में समर्पित है। पिछले 2 दशकों से गरीबों और मजलूमों के लिए हमेशा उपलब्ध करीमुल्ला खान और उनका अलमिराज परिवार गरीब छात्र छात्राओं के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। मेडिको हॉस्पिटल एंड सुपर स्पेशलिटी सेंटर, जहां होता है स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की निगरानी में बेहतर इलाज। संपर्क करें 9455270200। पता नए हाईकोर्ट के सामने, इस्माइलगंज, फैजाबाद रोड, लखनऊ। यदि कला को आप पसंद करते हैं, अगर आप प्रिंट की इस आधुनिक दुनिया में हाथों की कला का हुनर समझते हैं, तो फोटो आर्टिस्ट आरुषि वर्मा से अपना मनपसंद और शानदार स्केच और फोटो बनवाएं। पता अशरफ विहार कॉलोनी, चिन्हट, लखनऊ। न्याय करने वाले से बड़ा न्याय दिलाने वाला होता है, इसीलिए जब आप चुने लॉ का प्रोफेशन तो भीमराव अंबेडकर लॉ कॉलेज ही है सबसे बेहतर विकल्प। यहाँ प्रिंसिपल डॉक्टर अवनीत कुमार और डायरेक्टर वीजी गोस्वामी के सानिध्य में आपके बच्चों को मिलती है बेहतर शिक्षा। तो आज ही आए भीमराव अंबेडकर लॉ कॉलेज। एडमिशन ओपन। पता हरिकंज गढ़ी, रायबरेली रोड, लखनऊ। सुनीता होम केयर सेंटर, जहां रखा जाता है पेशेंट से लेकर बच्चों तक का ख्याल। पता मटियारी विधायक चौराहा, चिन्हट, फैजाबाद रोड, लखनऊ। मोबाइल नंबर 9125179740, 9219470312। आपकी जिंदगी अनमोल है, इसकी सुरक्षा करें। जब बात हो आपके स्वास्थ्य की तो फिर समझौता कैसा। जी हाँ, आपको हर बीमारी से बचाने के लिए आ गया है एराइज हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ सनराइज हॉस्पिटल एंड फाउंडेशन, जहां मिलती है आपको आईसीयू, एनआईसीयू की सुविधा, बेहतरीन मेडिकल इक्विपमेंट्स, वो भी 24 घंटे मेडिकल सुविधा के साथ, वो भी अनुभवी डॉक्टर्स की देखरेख में। आपका स्वास्थ्य हमारी जिम्मेदारी, बेहतर इलाज वो भी अनुभवी डॉक्टर्स के साथ। भारत हॉस्पिटल, जहां मिलती है आपको बेहतर हेल्थ फैसिलिटी, 24 घंटे इमरजेंसी वार्ड की सुविधा। डॉक्टर आलम खान, कंसल्टेंट फिजिशियन, डॉक्टर तम्मार अली, कंसल्टेंट फिजिशियन। पता तहसीनगंज चौराहा, हरदोई रोड, लखनऊ। फोन नंबर 9185876246, 918577092786। आपकी जिंदगी अनमोल है, इसकी हिफाजत करना हमारा फर्ज। हिंद हॉस्पिटल, जहां मिलती है आपको आईसीयू, एनआईसीयू की सुविधा। नोट, आयुष्मान कार्ड से मुफ्त इलाज की सुविधा उपलब्ध। आईसीयू और एनआईसीयू की सुविधा। दिल का ऑपरेशन छोड़कर बाकी सारे ऑपरेशन की सुविधा आयुष्मान कार्ड से भी उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड से मोतियाबिंद का ऑपरेशन और आंख की जांच फ्री में होती है। हर महीने के आखिरी बुधवार को गरीबों और जिनका कोई देखभाल करने वाला नहीं है, उनका फ्री में इलाज वो ऑपरेशन करते हैं। पता नियर महर्षि यूनिवर्सिटी, भिटौली तिराहा, IIM रोड, लखनऊ। आपकी जिंदगी अनमोल है, इसकी सुरक्षा करें। जब बात हो आपकी स्वास्थ्य की तो फिर समझौता कैसा। जी हाँ, आपको हर बीमारी से बचाने के लिए आ गया है लखनऊ नेशनल हॉस्पिटल, जहां मिलती है आपको आईसीयू, एनआईसीयू की सुविधा, बेहतरीन मेडिकल इक्विपमेंट्स के साथ, वो भी 24 घंटे मेडिकल सुविधा के साथ, वो भी अनुभवी डॉक्टरों की देखरेख में। पता नेशनल कॉम्प्लेक्स नियर सुन्नी इंटर कॉलेज, टुंडियागंज, लखनऊ। मोबाइल नंबर 7991223441। अब आपका सपना भी होगा साकार, प्रदेश की राजधानी में आपका भी होगा घर बार पारिजात इंफ्रास्टेट के साथ। आज ही खरीदें अपने सपनों का आशियाना, मल्हौर स्टेशन रोड, विकल्प खंड, गोमती नगर में, वो भी बिल्कुल आसान किश्तों में। 50% की धनराशि देकर तुरंत कराएं रजिस्ट्री। शेष बची राशि का भुगतान 3 साल की आसान किश्तों में करें। रेसिडेंशियल से लेकर कमर्शियल तक हर तरह के प्लॉट उपलब्ध हैं। परिवार के खुशहाल भविष्य के लिए आज की तैयारी बेहद जरूरी। जमीन में छोटा सा निवेश भविष्य में देगा फायदा विशेष। तो आज ही आएं और तुरंत करें पारिजात इंफ्रास्टेट के साथ जमीन में निवेश। प्रयागराज में पहली बार जर्मन टेक्नोलॉजी तकनीक के द्वारा महिलाओं की शारीरिक और मानसिक तकलीफों से छुटकारा पाए। शकुंतला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पता 3B ताशकंद मार्ग,
सेंट जोसेफ कॉलेज के सामने निकट भार्गव बुक डिपो प्रयागराज। हड्डी और जोड़ों से संबंधित किसी भी दर्द को अब पूरी तरह से कहे गुड बाय, क्योंकि वाइटैलिटी हेल्थ केयर सेंटर आपके लिए लेकर आया है ऐसा उपाय जिससे आप अपने पुराने से पुराने दर्द को जाएंगे भूल। पता 3/431 विवेक खंड, गोमती नगर, लखनऊ। मोबाइल नंबर 979237